अवैध उगाही का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा है, पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। सीओ साहब तो आए नहीं है, फिर भी हम कहना चाहेंगे कि उनके बारे में तो सबको मालूम ही है कि क्या है, और वो आते भी है, किसी भी मीटिंग में नहीं आते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र जो है उस पर भी हम जांच करवाना चाहते हैं। कितने बार हम बोले कि सीडीपीओ मैडम को कि चलिए मेरे साथ अच्छा निरीक्षण में, लेकिन वो मेरे साथ नहीं जाती है, और जितने भी केंद्र है अच्छे से नहीं चल रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, कांटी प्रखंड परिसर में बीडीसी की 7वीं सामान्य बैठक आज आयोजित की गई। आपको बता दें कि प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही की अध्यक्षता में बीडीसी की सामान्य बैठक हुई, जिसमें उप प्रमुख सरिता सोनी, कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के सभी पदाधिकारी मौजूद थे और काफी हंगामेदार बीडीसी की बैठक थी। आपको बता दें कि चूंकि साल का यह अंतिम महीना है 2023 का दिसंबर, ऐसे में कहा जा सकता है कि अंतिम बैठक आज बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के काफी हंगामेदार यह पूरी बैठक रही। स्क्रीन पे वीडियो भी चल रही है, उसमें साफ रूप से आप देख पा रहे होंगे कि उप प्रमुख द्वारा कई मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखी गई। उन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उप प्रमुख सरिता सोनी है और जानने का प्रयास करेंगे क्या जी। मैं उप प्रमुख सरिता सोनी कांटी। मैं जनता के माध्यम से बताना चाहती हूँ या प्रखंड के माध्यम से कि बीडीसी की बैठक में, जितने भी बीडीसी की बैठक हुई है उसमें मैंने हर बार सवाल किया है कि मैं कल्याण विभाग की अध्यक्ष हूँ। उस अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितने भी मीटिंग किए हैं उसमें जितने भी प्रोसीडिंग लिखाया है उसका आज तक एक भी जवाब नहीं मिला है, और 6 महीने से मेरा रजिस्टर गायब है। 6 महीने से अभी तक मैंने एक भी बैठक नहीं किया है और रजिस्टर आज तक मिला नहीं है। और मैं पिछले बार भी बीडीसी की बैठक में मैं सवाल कर चुकी हूँ, तो बोले हैं कि ठीक है हम खोज के देते हैं, लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला है। और आंगनबाड़ी केंद्र की भी बात हम करते हैं कि कांटी प्रखंड में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है एक भी सही से नहीं चल रहा है। मैंने सीडीपीओ से भी बात किया कि आप इस पर जांच कीजिए, अचक निरीक्षण में मेरे साथ चलिए, फिर भी वो नहीं जाती है। जब भी कहते हैं कि कुछ न कुछ बहाना मार देती है। और 209 में भी मेरा आंगनबाड़ी केंद्र है, वो भी नहीं चलता है। इसका भी चर्चा आज मैंने बीडीसी की बैठक में आज भी की हूँ और इससे पिछले बार भी कर चुकी हूँ, लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। और हम चाहते हैं इस पर जांच हो। और आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो नहीं चलता है 209 में, जबकि वहाँ पूरा सुविधा हो चुका है। बच्चा को न पोषाहार मिलता है, ढंग से कुछ नहीं मिलता है, न खाना पीना। बच्चा कभी समझिए कि केंद्र बंद ही रहता है, चलता ही नहीं है। तो हमने उसकी भी मांग की कि इसका हमको वीडियो चाहिए या आप उसको जांच कीजिए कि चलता है कि नहीं चलता। हमने ये भी कहा कि मेरे साथ भी चलिए, इसकी भी चर्चा की। इस पे भी कोई आज तक जवाब नहीं मिला। और सीओ साहब है तो उनकी बात ही क्या करें, उनके बारे में तो सब जानते हैं। उनको तो आज तक जितना भी मतलब दाखिल खारिज होता है जनता का, एक भी दाखिल खारिज का आज तक जवाब नहीं दिए, एक भी उनको कोई अथी नहीं मिला है। और जितने भी दलाल हैं, दलाल द्वारा जो भी दाखिल खारिज होता है वो जल्दी हो जाता और जनता का एक भी काम नहीं होता है। हमने इसका भी खोज इस बार भी किए हैं। जितने भी बीडीसी की बैठक की हुई है उसमें हर बार हमने पूछा, लेकिन एक भी जवाब नहीं मिला है। अच्छा, 7वीं बैठक थी, 7वीं इससे पहले जो भी बैठक हुआ उसमें एक भी प्रोसीडिंग का जवाब नहीं, आज तक हमको एक भी प्रोसीडिंग का जवाब नहीं मिला है। यही मान के चलिए कि यहाँ जो है ना पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, कोई भी काम मतलब सही तरीके से नहीं हो रहा है। और राशन कार्ड भी जो भी है यहाँ पर देखते हैं कि जो भी काम होता है पैसा दीजिए तो हो जाता है, नहीं दीजिए तो नहीं होता। मान के चलिए गरीब जो जनता है वो कहाँ से करेंगे, कहाँ से देंगे 2-2 हजार रुपये कहाँ से देंगे। इस चीज की भी बीडीसी की बैठक में आवाज उठाई गई है, लेकिन एक भी जवाब नहीं मिलता है। हर बार कहते हैं कि अगले बार होंगे, लेकिन कब होगा। मान के चलिए जितने भी पदाधिकारी है उस सबको काहे रखा गया हुआ है। और सीओ साहब तक जितना भी बीडीसी की बैठक होता है तो एक भी बीडीसी की बैठक में वो नहीं आते हैं, हर बार वो गायब रहते हैं। आखिर में फिर वो यहाँ बैठक क्यों है, उनको यहाँ से चला जाना चाहिए था। और क्या कहते हैं कि सीडीपीओ मैडम है वो भी नहीं आती है, हर बार उनका भी बहाना रहता है कि आज ये है कल वो है। अब जब यही है तो आप इस पद पर है क्यों? जब बीडीसी की बैठक में नहीं बैठिएगा, नहीं आइएगा तो बीडीसी की बैठक हो ही ना। मतलब यहाँ जो भी होता है बस टाइम पास करने के लिए होता है। कोई भी चीज का मतलब जवाब नहीं मिलता है, किसी का भी कोई जितना भी प्रोसीडिंग मिलता है। हमको तो नहीं लगता कि
आज तक कोई भी जवाब किसी को मिला है। काफी लोग सदन में भी कई मुखियागण कई समिति हाँ, लोग वो बोले, लोग वो भी भी आवाज उठाए हैं कि मतलब हम लोग भी अपना मतलब दाखिल खाली हो या राशन कार्ड हो या राशन मिलता है उसमें भी यहाँ से राशन जो खा कर ही जाता है, लेकिन यहाँ से जाते जाते जनता को बहुत कम मिलता है। तो मेरा हम इस चीज का भी एक बार हम खोज किए थे कि यहाँ से जिस तरह से जोक के देते हैं उसी तराजू से वहां भी जाके जोक के दे, ताकि जनता को पूरा लाभ मिले, पूरा वजन के साथ मिले, इसमें कोई कमी न हो। तो वजन में कमी रहती है? हाँ, कमी रहती है। जहाँ 30 किलो देना है वहाँ 25 किलो ही रहती है, मान के 20 भी रहती है। ये सब चीज मान के चलिए भ्रष्टाचार आखिर में किसकी मिली भगत है जिसके कारण कांटी प्रखंड इतना भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, और सबसे पिछड़ा कांटी प्रखंड अपना ही है। हम चाहते इस पर कार्रवाई हो, इसमें जनता की जितनी भी लाभ हो उनको पहुंचे। अच्छा, इन सब संबंध में आप अपने कार्यपालक पदाधिकारी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी उनसे बात हुई आपकी कभी? हम उनसे बात किए हैं, कहते हैं तो कहते हैं कि हाँ होगा होगा, कब होगा, समय बीत जाता है, सब बीतते जा रहा है, फिर जो समय बीत गया वो लौट के नहीं आएगा। हम चाहते हैं इसको देख रेख कीजिए, और नहीं तो आप लोग अपना बैठे रहिए, मत इस पद पर रहिए। तो क्या कीजिएगा? मान लीजिए कि आपके बात का अब तक जवाब नहीं मिला, तो फिर अगला कदम क्या उठाइए? अगला कदम क्या उठाएंगे? कदम यही उठाएंगे कि जब जवाब अब नहीं मिल रहा है, जवाब जिला जाएंगे। क्या करेंगे? जिला जाएंगे, जिला से फिर इस पर कार्रवाई करेंगे। बैठे तो हाथ हाथ रख के बैठे नहीं रहेंगे। जनता के लिए काम करना है। हम जनता जब हमको चुन के लाई है तो जनता के लिए ना हम है। जनता का काम नहीं करेंगे तो फिर हम इस पद पर रहने से वो क्या फायदा है? 2 वर्ष हो गए आप लोग का प्रमुख के कुर्सी पे आए हुए, इतने दिनों में 7वीं बैठक आज हुई। आपको क्या लगता है प्रखंड कितना विकास किया, प्रखंड में कितना विकास की योजना काम की है धरातल पे? प्रखंड में लगभग अच्छा ही काम हुआ है, जितने भी समिति मिला जुला के ठीक ही किए हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हमको दिख रहा है कहीं भी। विकास जिस तरह से होना चाहिए, जैसे कल्याण विभाग का अध्यक्ष है, उनका भी जितना प्रोसीडिंग लिखा है वो आज मेरे पास वो डायरी रहता, उसका भी हमको क्या कहते हैं, उसका भी हमको लेटर मिलता, उसका जवाब मिलता, तभी तो वो लाभ हम जनता तक पहुंचाते ना। वही ना, तो वही जब नहीं मिलना, मेरा वो डायरी गायब हो गया, तो हम क्या करेंगे जनता के लिए? अब इन लोग के माध्यम से तो हम अब तक चल रहे थे, लेकिन अब जो करना होगा हम करेंगे, जिला जाएंगे, जहां तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन जनता की जो लाभ है, जो काम है वो हम करेंगे। चलिए, तो उप प्रमुख सरिता सोनी है और जनता के लाभ को पहुंचाने के लिए जिला के अधिकारियों से मुलाकात करने की बात कह रही है, पत्राचार करने की बात कह रही है। इनका साफ रूप से कहना है कि बीडीसी की आज 7वीं बैठक हुई है। इससे पहले जो भी बैठक हुई उस बैठक में जो प्रोसीडिंग बनाया गया, जो प्रोसीडिंग तैयार किया गया, इनके एक भी सवाल का उस प्रोसीडिंग में जवाब आज तक नहीं मिला है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कांटी प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख को लेकर के तापी से जैसे जैसे मौसम की जो गर्माहट है वो कम होती जा रही है और ठंड की मौसम बढ़ते जा रही है, लेकिन इसमें सुगबुगाहट, एक अविश्वास प्रस्ताव का भी देखने को मिल रहा है, लोगों के बीच में चर्चा बना हुआ है। हालांकि बैठक जो 7वीं हुई है आज बीडीसी की सामान्य बैठक, उसमें जो कुछ प्रोसीडिंग में लिखा गया है उन प्रोसीडिंग को धरातल पे कब तक उतारा जाता है, क्योंकि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या अन्य जो मुद्दा हो उस पर लगातार सदस्य जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस बात को लेकर के सरिता सोनी जी थे और जो बात इन्होंने कही है आप कमेंट करके हमें बताइए इनकी बातों से आप कितना सहमत है। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।